एल्कोहल होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे होते हैं जिनमें केवल एक OH समूह होता है। और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्राथमिक एल्कोहल, एक द्वितीयक एल्कोहल और एक होता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के अंदर जो प्राथमिक एल्कोहल हैं, द्वितीयक एल्कोहल हैं और तृतीयक एल्कोहल हैं, इनमें विभेद कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के अंतर्गत जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हैं, इनमें हम विभेद कैसे कर पाते हैं और कैसे इन तीनों में अंतर कर पाएंगे, अर्थात इन तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे करके पहचान करेंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूं। प्राथमिक एल्कोहल होते हैं जिनमें क्या होता है, OH समूह जो होता है, प्राथमिक एल्कोहलों में OH समूह कहां पर लगा रहता है, 1 डिग्री कार्बन पे लगा रहता है। OH समूह कहां पे लगा रहता है, 1 डिग्री कार्बन पे लगाता रहता है, यानी कि प्राथमिक कार्बन पे लगा रहता है। कहां पे लगा रहता है? प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन वो होता है जिसका संबंध किससे होता है, केवल एक एल्किल समूह से होता है, अर्थात एक ऐसा कार्बन जिससे क्या है, केवल एक एल्किल समूह लगा है और उस पर क्या लगा हुआ है, OH समूह लगा हुआ है, तो वो कौन सा एल्कोहल होता है, वो होता है प्राथमिक एल्कोहल। और अगर OH समूह किसी ऐसे कार्बन पे लगा हुआ है जिससे क्या लगे होते हैं, 2 एल्किल समूह लगे होते हैं, तो वे क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल हैं। और ऐसे एल्कोहल अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जो होता है वो कहाँ पे लगा रहता है, ऐसे कार्बन परमाणु पे लगा रहता है जिससे कितने एल्किल समूह लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है क्या है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन ऐसे वाले ट्रिपल बॉन्ड वाली नहीं, ऐसे जैसे ये क्या है, C और एक CH3 कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, एक CH3 यहाँ पे लगा है और एक CH3 कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है, ये है तृतीयक एल्कोहल। और अगर मान लीजिए कि इससे केवल 2 OH लगे हुए हैं, जैसे सॉरी वो जिससे क्या है, केवल 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, एक CH3 ये, एक CH3 ये, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर अगर OH लगा है इस कार्बन से, तो ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है। और अगर मान लीजिए कि एक ही एल्किल समूह लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, H, यानी कि अब इस कार्बन से क्या है, केवल एक एल्किल समूह लगा हुआ है, तो ये वाला जो यौगिक होगा ये कौन सी एल्कोहल होगी, ये होगी प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब इन तीनों में विभेद कैसे कर पाएंगे, कैसे अंतर करेंगे, क्या अंतर होता है इनमें। चलिए, तो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधि में इसकी 3 विधियां हैं। इसकी क्या है, 3 विधियां हैं। पहली है ऑक्सीकरण विधि। पहली कौन सी है, ऑक्सीकरण विधि। और ठीक है, पहली कौन सी विधि है, ऑक्सीकरण विधि। और फिर इसके बाद दूसरी विधि है आपकी विहाइड्रोजनीकरण विधि। कौन सी है, विहाइड्रोजनीकरण। और तीसरी विधि यहाँ पे हम जिसकी बात करेंगे, एक है हाइड्रोजनीकरण विधि और तीसरी विधि जो है वो है यहाँ पर ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण है, ल्यूकास परीक्षण है। और हम इन तीनों विधियों से क्या है, ये पता लगाएंगे कि जो एल्कोहल हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, पहली ऑक्सीकरण विधि, दूसरी विहाइड्रोजनीकरण और तीसरी कौन सी होती है, ल्यूकास परीक्षण होता है। और इन तीनों विधियों के द्वारा हम ये बताएंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहलों का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक एल्कोहलों का पता कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे बात ये कही जाती है कि अगर वो एल्कोहल कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल होगा, प्राथमिक। और जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वह ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। उसका अगर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो पहले तो क्या देता है, वो एल्डिहाइड देता है और फिर उसका पुनः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल है, क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं जी, वहां पे प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण कर देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता है तो वो एल्कोहल कौन सा होगा, वो होगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली और ये है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो प्राप्त होते हैं इनमें भी उतनी ही संख्या होती है जितनी की किसमें होती है, एल्कोहल में। यानी कि इसमें भी उतने ही कार्बन परमाणु होंगे जितने की किसमें होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनेगा उसमें भी उतने ही कार्बन होंगे जितने किसमें होंगे, प्राथमिक एल्कोहल में। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा
CH3CH2OH। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे CH3CH2OH, और ये क्या है, एक एल्कोहल है CH3CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल है जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। अब ये एथिल एल्कोहल जो है, अगर इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के द्वारा, यानी कि हमने ऊपर लगा दिया O, ठीक है, और जब ऑक्सीकरण करते हैं तो आपके लिए क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि CH3CHO बनता है। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ऑक्सीकरण करने पर क्या देते हैं, एल्डिहाइड। और तो यहाँ पर बनाया गया एसिटेल्डिहाइड, क्या बना दिया गया है, एसिटेल्डिहाइड बना दिया गया है, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है, और जब इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है तो आपके लिए क्या मिलेगा, CH3COOH मिलता है। पुनः ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलेगा, CH3COOH। और जिन यौगिकों में COOH होता है वे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हो जाता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम हो जाता है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो सीधी सी बात यह है कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं, पुनः फिर किस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और कार्बन परमाणु की संख्या तीनों यौगिकों में कैसी रहती है, समान। इसमें एक और एक दो कार्बन, तो इसमें भी एक और एक दो कार्बन, और इसमें भी कितने हैं, दो कार्बन है, ठीक है। तो इनकी पहचान हो गई। अगर अब बात करते हैं हम किसकी, अगर द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, तो अगर द्वितीयक एल्कोहल है हमारे पास में, क्या है अब द्वितीयक एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होते हैं तो क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। क्या देते हैं, कीटोन। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर क्या देते हैं जी, आपके लिए कीटोन देते हैं, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल है, और अगर इनका क्या कर देते हैं, हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या देंगे, ये कीटोन देते हैं। और अगर इसका पुनः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदान करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर हम क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। और जबकि प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। और अगर हम इसके द्वारा बने हुए कीटोन का दोबारा से क्या कर देते हैं, पुनः ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर फिर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो मुख्य अंतर आप समझ रहे हैं, मुख्य अंतर यही हो गया इनमें, क्या हो गया कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड देते हैं, और जो द्वितीयक एल्कोहल है वो क्या देते हैं, कीटोन देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक एल्कोहल CH3, और ऐसे करके CH3, और यहाँ पे लिखा मैंने C, और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। आप देख रहे हैं OH उस कार्बन से लगा है जिस कार्बन से कितने एल्केल समूह लगे हुए हैं, 2 एल्केल समूह लगे हुए हैं। तो ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। अब हमने यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। जब ऑक्सीकरण अगर इसका करते हैं तो आपके लिए क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे करके CH3 लिखा होता है, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। और इस प्रकार का जो यौगिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कीटोन कहते हैं। तो क्या मिलते हैं, कीटोन मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, दिख रहा होगा आपके लिए साफ, कि अगर द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। अब कीटोन और जो द्वितीयक एल्कोहल है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या मैच करिए, 1 2 3 इसमें कार्बन है, और इसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो कीटोन जो बनते हैं उनमें भी क्या होता है, आपके लिए कार्बन की परमाणु की संख्या समान रहती है। अगर इसका पुनः ऑक्सीकरण कर देते हैं तो आपके लिए क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, CH3COOH बनता है, और क्या निकलती है, CO2 निकलती है, और क्या निकलता है, जल निकलता है। लेकिन फिर इस कीटोन का अगर पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो यौगिक बनता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अब आ जाते हैं हम तृतीयक एल्कोहल किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल देखते हैं कि अगर इनका ऑक्सीकरण कराएं तो क्या प्राप्त होते हैं। तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं अगर इनका ऑक्सीकरण कराते हैं तो आप पाएंगे, हम यहाँ पे एक तृतीयक एल्कोहल लिखते हैं CH3 और CH3 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इससे एक कार्बन से ऐसे करके जुड़ गया, और एक CH3 कहाँ पे जुड़ गया, ऊपर की तरफ जुड़ गया, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। इससे कितने CH3 लगे हैं, 3 CH3 लगे हैं, इसलिए क्या है, ये तृतीयक एल्कोहल है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ऑक्सीकरण कराते हैं इसका तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना आपके लिए जरूरी है कि अगर तृतीयक एल्कोहल है और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो कीटोन मिलता है और एक क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। और दोनों में ही कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल से क्या रहती है, कम रहती है। ऊपर वालों में दोनों में समान थी ना, एल्डिहाइड बनना था उसमें भी समान थी, कीटोन जो बना था उसमें भी समान थी। लेकिन अब की बार जो कीटोन बनाएगा तृतीयक एल्कोहल, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कैसी रहती है, कम रहती है।
तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और ऐसे करके CH3 बनेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा CH3 C डबल OH और इसमें से क्या निकलेगी CO2 निकलेगी और क्या निकलेगा 5H2O निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं अगर इनका ऑक्सीकरण अगर हम कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं और क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और दोनों में ही कार्बन परमाणु की संख्या कैसी रहती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण विधि में अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएं तो एल्डिहाइड बनते हैं, अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएं तो कीटोन बनते हैं और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। लेकिन उस कीटोन में क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है, जबकि ऊपर वाली स्थितियों में दोनों जगह पर क्या रहती है, कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल जो होता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल से जो बनते हैं उसमें क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है और इस तरीके से क्या है, हम इन तीनों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या है आप नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी विधि जो होती है वो होती है विहाइड्रोजनीकरण विधि, यानी कि अब हम विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या है इन तीनों में अंतर कर पाएंगे कि ये किस तरीके से अंतर होता है। कौन सी विधि है, विहाइड्रोजनीकरण विधि है। विहाइड्रोजनीकरण विधि में क्या होता है, जो प्राथमिक है, पहले ये बता देता हूं मैं आपको विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल की वाष्प को क्या करते हैं, या एल्कोहल को हम क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। कॉपर धातु होती है, कितने तक गर्म होती है वो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है। तो उस पर हम क्या करते हैं, इस जब एल्कोहलों को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या है, अलग अलग चीजें बनाती हैं और जो चीजें बनाती हैं उसी के आधार पर क्या है, हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को बता पाते हैं कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है और कौन सा है द्वितीयक है। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा आपके लिए पता करना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर धातु पर क्या है, एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं, कौन से होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल क्या देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल आपके लिए एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं, एल्डिहाइड। अगर इनका विहाइड्रोजनीकरण कराया जाए तो प्राथमिक एल्कोहल क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाते हैं। और अगर द्वितीयक एल्कोहल हैं, कौन से हैं, द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाते हैं, ये कीटोन बनाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तृतीयक एल्कोहल हैं वो क्या बनाएंगे, कीटोन। तृतीयक एल्कोहल भी क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो यहाँ पे बात रखिए ये है कि प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करें तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल का अगर विहाइड्रोजनीकरण करें तो क्या होगा, कीटोन। और अगर तृतीयक एल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या मिलता है, कीटोन बनता है। लेकिन बात यह है कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल का तो होता है विहाइड्रोजनीकरण और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं इनका क्या होता है, यहाँ पर निर्जलीकरण होता है। अर्थात इसमें से क्या निकलता है, जल निकलता है, बाकी दोनों में से क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। अंतर यह है कि इसमें क्या होते हैं, समान कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, समान कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं, समान कार्बन होते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, समान कार्बन होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, समान कार्बन होते हैं। और नीचे वाले में क्या होते हैं, समान कार्बन नहीं होते, इसमें असमान कार्बन है। यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, कार्बन परमाणु की संख्या घट जाती है। ओके, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। लेकिन उसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, एल्कोहल से कम रहती है। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल आपका मैंने लिखा एक तो CH3 CH2OH, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। नंबर 1 क्या है, ये प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, और प्राथमिक एल्कोहल है और प्राथमिक एल्कोहल में भी कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। आप याद रखिएगा क्योंकि एथिल एल्कोहल जब पढ़ाएंगे तो एथिल एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, ये रासायनिक गुणधर्म में भी काम आता है। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। अब ये जो एथिल एल्कोहल है, अगर इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो विहाइड्रोजनीकरण कैसे होगा, कॉपर है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो क्या मिलता है आपको, CH3CHO बनता है। क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटिल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, एसीटिल्डिहाइड कहते हैं। और क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो वो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, CH3 और C लगा करके CH3 यानी कि द्वितीयक एल्कोहल लिख रहे हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। क्या है ये, द्वितीयक एल्कोहल। और अगर द्वितीयक एल्कोहल को हम यहाँ पर लिखते हैं
तो आप क्या पाएंगे, कितने पर लिख रहे हैं, कॉपर है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या मिलता है आपको, कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं जी, यहाँ पर कीटोन बनते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और डबल बॉन्ड लगा के O, और इसमें से क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो द्वितीयक अल्कोहल क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। क्या है ये, कीटोन है, और इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन नाम है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 कार्बन, तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 3 कार्बन है। इसका मतलब दोनों में कार्बन परमाणु कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको एक और बता देता हूँ कि अगर तृतीयक अल्कोहल है तो उनका ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है। तृतीयक अल्कोहल CH3 ऊपर लगा, एक CH3 कहाँ पे लगा है, यहाँ पे, और एक CH3 कहाँ पे लगा है, नीचे लगा है, और यहाँ क्या लगा होता है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा होता है, OH। अगर इसको हम किस पे प्रवाहित करते हैं, कॉपर पे, कितने पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है जी, यहाँ पे बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा करके क्या देखेंगे, CH2। अर्थात यहाँ पे क्या बनती है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, लास्ट में आके ये एल्कीन बनाती है। क्या बनाती है, एल्कीन। ये गलत हो गया, मैंने बता दिया था ना, तृतीयक अल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं हाइड्रोजनीकरण पर। ये हाइड्रोजनीकरण पर कीटोन नहीं बनाते, बल्कि क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। और क्या देते हैं, और एल्कीन बनाते हैं तो सीधी सी बात है, इनका क्या होता है, यहाँ पे निर्जलीकरण वो होता है, निर्जलीकरण होता है, यानी कि इसमें से जल निकल के बाहर जाता है। क्या होता है, निर्जलीकरण। ठीक है, तो तृतीयक अल्कोहल है, एल्कीन बनाते हैं, और इनका एल्कीन बनाते हैं तो क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, अर्थात इसमें से क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। ये लिख रखा है हमने क्या, तृतीयक अल्कोहल, कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या बन चुकी है, यहाँ पर एल्कीन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एल्कीन बन चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटिलीन कहते हैं। इसका नाम होता है आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, पहली वाली रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी, दूसरे नंबर की ये है, तीसरे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया ये है। तीनों आपके लिए क्या है, बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। और आप इतना समझ गए हैं कि प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं, और तृतीयक अल्कोहल क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं ये हैं, आप चाहें तो इसे क्या है, नोट पॉइंट में भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम तृतीयक, जो प्राथमिक अल्कोहल हैं और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल हैं, इनके अंतर की एक और विधि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। इसका प्रयोग हम क्या है, प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इस विधि द्वारा आप ये तो पता नहीं कर सकते ऐसे देख के, यानी कि आप सामान्य तरीके से नहीं बता सकते हैं कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, या फिर क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है, या फिर क्या है, तृतीयक अल्कोहल है। तो अगर आप इसे परीक्षण करना चाहते हैं प्रयोगशाला में, तो आप क्या करेंगे, ल्यूकास परीक्षण करेंगे। कौन सा करेंगे, ल्यूकास परीक्षण। अब ल्यूकास परीक्षण के द्वारा कैसे करके बताया जाता है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ल्यूकास परीक्षण से कैसे होता है। पहले आप समझिए कि ल्यूकास परीक्षण में आपको चाहिए होता है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या चाहिए होता है, ल्यूकास अभिकर्मक चाहिए होता है। ये सिंपल है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखी जानी है, वैसे बस बताना है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ये होता है जिंक क्लोराइड होता है। इसमें कौन होता है, जिंक क्लोराइड होता है, और क्या होता है, HCl, सांद्र HCl होता है, और क्या होता है, जिंक क्लोराइड। दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ZnCl2 और HCl का मिश्रण क्या कहलाएगा, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब ये जो ल्यूकास अभिकर्मक है, क्या है ये, ल्यूकास अभिकर्मक, इसके साथ एल्कोहल की अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। हमारे पास एल्कोहल होंगी और हम क्या करेंगे, उससे अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया करने की जो गति होती है वो सभी एल्कोहलों की अलग अलग होती है। प्राथमिक एल्कोहल कुछ अलग स्पीड से अभिक्रिया करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कुछ अलग स्पीड से, और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो कुछ अलग स्पीड से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। और जब ये ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बिलर कलर का, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप इसे लेंगे तो कैसी हो जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बिलरनेस आ जाती है, अवक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब अवक्षेप कितनी देर में आ रहा है, उससे पता चलता है कि अभिक्रिया कितनी देर में हुई। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो तृतीयक एल्कोहल, कौन से वाले एल्कोहल हैं, तृतीयक एल्कोहल हैं, तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो सबसे तेज गति से क्रिया करते हैं। किससे करते हैं, सबसे तेज गति से क्रिया करेंगे। कौन से, तृतीयक एल्कोहल। कौन, तृतीयक एल्कोहल क्या करते हैं, बहुत तेज गति से अभिक्रिया करते हैं। और द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, उनसे कम गति से अभिक्रिया करते हैं। और प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वो बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, ZnCl2 प्लस HCl के साथ, प्राथमिक एल्कोहल। कौन, प्राथमिक एल्कोहल। आप समझ गए ना। तृतीयक एल्कोहल सबसे तेज गति से क्रिया करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम गति से, प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, उससे भी कम गति से, यानी कि अभिक्रिया करते ही नहीं है, साधारण ताप पर। ऐसी स्थिति यहाँ पे बताई गई है।
किसके साथ? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl कंसंट्रेट है, यानी कि सांद्र HCl है। तो आप क्या करेंगे, परीक्षण आपके लिए करना है तो आप परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या भर लिया है? ल्यूकास अभिकर्मक आपने उसमें भर रखा है। क्या भर रखा है? ल्यूकास अभिकर्मक भर रखा है। और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या भर लेंगे? एल्कोहल भर लेंगे। क्या भर लिया आपने? एल्कोहल भर लिया है, ठीक है। इसमें क्या भर लेंगे आप? एल्कोहल भर लेंगे। कोई सा भी एल्कोहल होगा, हमें नहीं पता। और यहाँ पर क्या भर रखा है हमने? ल्यूकास अभिकर्मक भर रखा है। ल्यूकास अभिकर्मक आप समझ गए ना, ये दोनों का मिश्रण होता है ZnCl2 और प्लस क्या होता है? HCl, इन दोनों का मिश्रण है। तो अब अगर इस एल्कोहल को अगर इसमें हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक बात है कि अगर इसके अंदर 5 मिनट में अवक्षेप आ जाता है, कितनी देर में? 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में अवक्षेप आ गया तो कौन सा एल्कोहल है? वो तृतीयक एल्कोहल है। क्या है? तृतीयक एल्कोहल। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, थोड़ा सा बिलरनेस आ जाता है, थोड़ा सा क्या है, अवक्षेप सफेद सफेद सा बन जाता है, ये अपारदर्शी सा होने लगता है, ठीक है। आपको लगेगा इसके अंदर क्या है, कुछ अवक्षेप बन गया है, बिलर होने लगेगी। और दूसरा, अगर मान लीजिए इस काम को होने में, इसमें अवक्षेप बनने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो कौन सा अल्कोहल होगा? तो होगा जी आपका द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि इतनी देर में क्रिया कर पाते हैं। और अगर इसके अंदर क्या है, ऐसा होता ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर क्या है, अभिक्रिया होती नहीं है, अर्थात इसके अंदर अवक्षेप बनता ही नहीं है, कोई अवक्षेप नहीं बनता है, काफी लंबे समय तक रखने के बाद भी क्या है, कोई अवक्षेप नहीं बनता, तो कौन सा एल्कोहल है? फिर वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। कौन सा होगा? प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल होता है, ठीक है। ओके, आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक 5 मिनट में है तो तृतीयक एल्कोहल, 20 से 25 मिनट में द्वितीयक एल्कोहल, और कोई अवक्षेप नहीं है तो क्या होगा? फिर वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। ऐसे करके क्या है, आप उसकी पहचान करते हैं, और ये होता है ल्यूकास परीक्षण। तो इस तरीके से हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की तीनों विधियां समझ गए हैं, ऑक्सीकरण विधि से, हाइड्रोजनीकरण विधि से और ल्यूकास परीक्षण से, ठीक है। ओके, अभी तक आपने क्या है कि जो एल्कोहलों के तीनों में अंतर समझा कि अंतर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीकरण देखा कि ऑक्सीकरण करने पर क्या है, ये एल्डिहाइड देते हैं, और या फिर क्या देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड कीटोन वगैरह देते हैं। लेकिन अब क्या है, कुछ हम इनके मुख्य रासायनिक गुणधर्म और देख लेते हैं। मुख्य रासायनिक गुणधर्म है किसके? एल्कोहलों के मुख्य रासायनिक गुणधर्म। क्योंकि गुणधर्म पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे आगे चल के जब हम एथिल अल्कोहल वगैरह का अध्ययन करेंगे, तब आप क्या पाएंगे कि इनका दोबारा से हमें अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म है, 2-3 है, ज्यादा नहीं है। तो रासायनिक गुणधर्म में अब यहाँ पे ऐसे रासायनिक गुणधर्म मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो कि पिछली वीडियो में क्या है, छूट चुके हैं थोड़े से। OH, यानी कि जिनमें पूरा का पूरा OH गायब हो जाता है, क्योंकि C2H5OH है, CH3OH है, इनमें से पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह OH समूह ही जो अलग होता है, वैसी वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो नंबर 1 इसमें क्या है, इसमें है फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। इससे फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड क्या होते हैं? फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया है, और फास्फोरस हैलाइड हैं, एक तो PCl3 है और एक क्या होता है, PCl5 होता है। समझ रहे हैं आप? एक PCl3 और एक PCl5 दोनों से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो फास्फोरस हैलाइडों से अगर ये क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड। मैंने यहाँ पे आप लिख दिया आपके लिए, क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। तो अगर ये फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे C2H5OH लेते हैं, हम C2H5OH इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एथिल अल्कोहल का परिचय करेंगे, बनाने की विधियाँ वही होंगी जो क्या है, इस जनरल विधियाँ हैं इसकी, और इनके गुणधर्म भी वही होते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल अगर आया उसके गुणधर्म की बात करता है तो वही है जो सामान्य अल्कोहलों के बता रहे हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल क्या है, ये भी एक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो वही गुणधर्म होते हैं। तो C2H5OH अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, PCl3 से करा देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एथिल अल्कोहल हो गया। क्या है ये, एथिल अल्कोहल, और वो क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इससे अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या पाएंगे, आपको बनेगा यहाँ पर C2H5Cl, यानी कि इसमें से ये जो OH ग्रुप है ये क्या हो जाता है, बिल्कुल हट जाता है, निकल के चला जाता है, और वहां पर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, तो C2H5Cl हो गया, और क्या बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। क्या बनता है, H3PO3 बन जाता है, यानी कि एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड। और दूसरा कौन सा यौगिक बन के तैयार होता है, दूसरा बन के तैयार होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा बन के तैयार होता है, फास्फोरिक अम्ल। ओके,
अगर इसकी जगह पर मान लो कि हम फास्फोरस यहाँ पे PCl3 न लेके क्या ले लेते हैं, PCl5 ले लेते हैं, C2H5OH लिखा और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, PCl5 ले लिया, तो भी आपको क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। लेकिन पीछे थोड़ा सा अंतर आता है, कैसे, C2H5Cl बनेगा और क्या बनेगा, POCl3 बनेगा और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे H2 करके निकल जाता है। तो अगर एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया कराएं हम तो क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जैसे C2H5OH प्लस PCl5 और तीर का निशान लगा के लिखेंगे आगे, तो क्या लिखा जाएगा, C2H5Cl। ठीक है, पहली अभिक्रिया हो गई। आगे अब हम अगर इसकी बात करते हैं कि अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया करा देते हैं। वैसे हम एल्किल हैलाइडों में इसको पढ़ के आए होंगे, एल्किल जो है हेलो एल्किल पढ़ाए हैं, तब समझ में आया होगा आपको। तो अब किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों से। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या लगा है, कोई हैलोजन परमाणु लगा है, तो उनसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया। हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया करा लेते हैं भाई साहब। हाइड्रोजन हैलाइडों से क्या क्रिया होगी, तो हाइड्रोजन हैलाइडों से अगर क्रिया होती है तो क्या बनाते हैं, फिर भी ये एल्किल हैलाइड ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एल्किल हैलाइड, फिर भी क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं, आइए। अगर आप लेते हैं C2H5OH, आपने क्या लिया, C2H5OH और प्लस क्या ले लिया आपने, HX, तो याद रखिएगा कि ये जो H है और ये OH है, ये पूरा सिस्टम यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाता है और X जो होता है वो किसके साथ चला जाता है, C2H5 के साथ चला जाता है। और X की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे HCl ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, HBr। तो यहाँ पर आगे जाकर क्या बनेगा, C2H5Br बन जाएगा और यहाँ पर क्या है, इसमें से H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी, एथिल एल्कोहल थी, क्या थी, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दी है। किससे करा दी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एथिल ब्रोमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल ब्रोमाइड। और पीछे क्या होता है, जल होता है, पीछे होता है जल। जनरल अभिक्रिया अगर आप लिख के देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ROH है। ROH अगर किससे क्रिया करते हैं, HX से क्रिया करते हैं, तो आप देखिए कि H और OH क्या है, अलग हो जाते हैं और ROX क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ करके क्या बनाते हैं, ये RX बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये RX बनाते हैं। ये इनका क्या है, दूसरा एक गुणधर्म है। ठीक है, इसको समझ गए आप कि अगर हाइड्रोजन हैलाइडों से अगर इनकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, वहां पर आपके एल्किल हैलाइड बनते हैं और इसमें OH समूह जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, एक और गुणधर्म है इसका, निर्जलीकरण। अगर इनका हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, निर्जलीकरण, सिर्फ प्राथमिक एल्कोहल का बता रहा हूं मैं आपको। प्राथमिक एल्कोहल है आपके पास, कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल। और उसमें भी मैं क्या लेके चल रहा हूं, एथिल एल्कोहल लेके चल रहा हूं, क्योंकि उसको अलग से पढ़ा पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है नई वीडियो में। तो क्या हो गया, निर्जलीकरण, और कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है और हम लेके चल रहे हैं उसकी जगह पर क्या, एथिल एल्कोहल। यही महत्वपूर्ण है इसलिए लेके चलता हूं बार बार, एथिल एल्कोहल। अगर इसका निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण भी किसके द्वारा कर रहे हैं हम, H2SO4 के द्वारा, यानी H2SO4 से क्रिया कराएं। आप जानते हैं H2SO4 क्या है, एक निर्जली कारक है जो क्या करता है, जल को बाहर खींच लेता है। तो इसका निर्जलीकरण समझते हैं। तो एल्कोहल है, कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। और अगर प्राथमिक एल्कोहल का आप क्या करते हैं, निर्जलीकरण क्या कर देंगे, कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करा देंगे। क्या है ये, कंसंट्रेट H2SO4 है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है जी, एल्कीन बनती है और जल इसमें से क्या है, बाहर निकल जाता है। किसके रूप में, H2SO4 के साथ बाहर निकल जाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 से निर्जलीकृत होकर क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। जैसे अगर C2H5OH है, क्या है, C2H5OH, और अगर इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, H2SO4 से, तो पहली बात सुनो कि C2H5OH है, अगर H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो पहली स्थिति में तो क्या बनेगा, C2H5HSO4 बनेगा। क्या बनेगा, C2H5HSO4। ठीक है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। और वो हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आगे फिर ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो उधर बना है राइट साइड में, जो प्रोडक्ट बना है C2H5HSO4, अगर इसकी अभिक्रिया फिर से होती है, दोबारा से हो रही है, तो यहाँ पे किसके साथ हो जाती है, H2SO4 से फिर से क्रिया करता है ये।
क्योंकि भाई साहब पात्र में तो H2SO4 भरा है ना, तो यहाँ पर क्या है, वही कंसंट्रेट H2SO4 है, लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज होती है। C2H5OH H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होती है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। इसकी कंडीशन ये है कि अगर यहाँ टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर क्या बनेगी, एथिलीन बनेगी। क्या बनेगी, C2H4 बनेगी। क्या बनेगी, C2H4 एल्कीन। और C2H4 क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जानते भी हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड होता है वे क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एल्कीन। और 2H2SO4 इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी अभिक्रिया में सेम टू सेम वही चीजें हैं और अगर इसी अभिक्रिया में टेम्परेचर कितना हो गया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फिर बन जाता है ईथर। क्या बन जाएगा, फिर C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बनने लगेगा। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। 170 पे ईथर बनता है, 140 पे क्या बनती है, एल्कीन बनती है, जिसका नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। याद रख लेंगे, ठीक है, नोट कर सकते हैं। वैसे आपके नोट्स में क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में लिखी हुई हैं। C2H5 HSO4 H2SO4 140 और यहाँ पर क्या है, एथिलीन है। और यहाँ पर क्या है, ये 170 पे क्या बन जाता है, आपका डाई एथिल ईथर बनता है। नोट्स के साथ पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा। आप अपनी बुक्स या कोई भी चीज़ क्या है सामने रखकर पढ़ें। चाहे तो आप यहाँ से भी क्या है नोट्स कर सकते हैं या फिर क्या है ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सोर्स हो सकता है जहाँ पे क्या है लिखी होंगी, समझने के लिए पर्याप्त है। अभी आगे हम इसकी एक और गुणधर्म समझ लेते हैं एल्कोहलों का। एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, ये पूछा जाता है कि एल्कोहल जो होते हैं ये अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, अर्थात इनकी जो नेचर है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एल्कोहल हैं, कौन, एल्कोहल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय समझते हैं आप। दुर्बल अम्लीय का मतलब इनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो कैसी है, काफी कमजोर है। कैसे हैं ये, दुर्बल अम्लीय। और इतने दुर्बल हैं कि ये पीएच वैल्यू को प्रभावित नहीं करते। पीएच प्रभावित नहीं होता, यानी कि अगर इनको जल में मिला दें तो ये क्या है, पीएच यानी कि जल के पीएच को प्रभावित नहीं करते। जल का पीएच प्रभावित नहीं होता है। और लिटमस पर क्या प्रभाव, लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं होता है। ये दुर्बल अम्लीय हैं, इतने ज्यादा दुर्बल अम्ल हैं कि न तो ये जल के पीएच को प्रभावित करते हैं और न ही क्या होता है, लिटमस का रंग परिवर्तन होता है। बहुत ज्यादा वो है, क्या है, ये अम्लीय प्रकृति रखते हैं। ये जल से भी कम कैसे होते हैं, अम्लीय गुण रखते हैं। कैसे हैं ये, जल से भी कम अम्लीय गुण रखते हैं। तो देखो, जो मेथिल अल्कोहल होती है CH3OH, ये क्या है, थोड़ा सा जल से थोड़ा सा ज्यादा अम्लीय है। ये क्या है, CH3OH क्या है, जल से थोड़ा अधिक अम्लीय है। और बाकी जो सब अल्कोहल हैं वो कैसे होते हैं, जल से कम अम्लीय होते हैं। CH3OH जल से थोड़ा अधिक अम्लीय है और बाकी सब क्या है, जल से थोड़ा ज्यादा अम्लीय है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे कम अम्लीय जो होते हैं वो कौन होते हैं, तृतीयक अल्कोहल होते हैं। तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे कम अम्लीय। उनसे ज्यादा कौन अम्लीय होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। और उनसे भी ज्यादा कौन होते हैं, प्राथमिक। ठीक है, कौन होते हैं उससे भी ज्यादा, प्राथमिक। और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, वो है आपका मेथिल अल्कोहल। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, मेथिल अल्कोहल है। और सबसे कम कौन होते हैं, तृतीयक अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। क्या हो जाता है ये, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। अम्लीयता का बढ़ता क्रम, समझ रहे हैं आप, क्या है ये, अम्लीयता का बढ़ता क्रम है। और इस तरीके से क्या है आप इसे समझ पाएंगे। अब बात मैं थोड़ी सी आगे और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, अल्कोहल दुर्बल अम्लीय होते हैं, जल का पीएच प्रभावित नहीं होता है इनसे। ठीक है, और लिटमस का रंग क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। CH3OH जल से थोड़ा सा अधिक अम्लीय है। तृतीयक अल्कोहल सबसे कम, द्वितीयक उससे ज़्यादा, प्राथमिक उससे ज़्यादा, मेथिल अल्कोहल सबसे ज़्यादा। ठीक है, और अम्लीयता का ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। ये अम्लीय क्यों होते हैं ये भी मैं आपके लिए चलो समझाई देता हूँ। ठीक है, इनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो किसके कारण होती है और इनकी थोड़ी सी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अब देखिए OH माइनस आयन है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, OH माइनस आयन है। और अगर इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, हम ROH से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, ROH। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो OH माइनस है और इसमें से क्या निकलता है, H प्लस। इसका क्या है, ये H प्लस है और ये क्या है, RO माइनस है।
और ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं, HOH बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, RO बनता है। क्या बनता है, RO। और यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे छूट जाते हैं। और इन्हीं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या है, इसका H+ आयन इससे मुक्त होकर क्या है, इस OH- से क्रिया करके क्या बनाता है, HOH बनाता है। इसलिए कैसी प्रकृति दिखाता है, ये अम्लीय प्रकृति। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ROH+ है, ठीक है। और अगर इसका एक आयन जो है एल्कोहल का, वो क्या होता है, RO- होता है। ये बात थोड़ी सी टिपिकल है, समझ नहीं होगी। RO- है। अब इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। और आप जानते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने की क्षमता रखता है। इसलिए कैसा गुण भी रखता है, ये हल्का सा क्षारीय गुण भी रखता है। तो ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते, लेकिन क्या होते हैं, ये जल से कम अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, जल से कम अम्लीय होते हैं। लेकिन मेथिल एल्कोहल जो है वो क्या है, जल से ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, तो ये थे एल्कोहलों के मुख्य रासायनिक गुणधर्म। ऑक्सीकरण करने पर प्राथमिक एल्कोहल क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। और अगर इनका निर्जलीकरण करें तो भी क्या देते हैं, एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। ये मैं आपके लिए क्या है, पहले क्या है, रासायनिक गुण